सोहनपुर नामक गांव में दीनू का गरीब परिवार और घमंडी सोहन आमने सामने रहते थे। दीनू का बेटा आकाश कड़ी मेहनत करके पुलिस अफसर बनने वाला था, जिससे सोहन अंदर ही अंदर बहुत जलता था। पिताजी, मैंने पुलिस की परीक्षा पास कर ली है। मैंने दिन रात जो पसीना बहाया था, आज वो रंग लाया है। अब बस कुछ ही दिनों में मेरा सरकारी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। फिर हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ओहो मेरे शेर बेटे, क्या बात कर रहे हो? तूने तो आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मुझे हमेशा से पता था कि तेरी ईमानदारी और मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अब हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये क्या बकवास सुन रहा हूँ मैं? ये फटे हाल दीनू का बेटा पुलिस अफसर कैसे बन सकता है? अगर ऐसा हो गया तो गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ये तो मेरे सामने सीना तान कर चलेंगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। हाँ पिताजी, मैं पुलिस अफसर बनकर सबसे पहले इस गांव के गरीबों की मदद करूंगा। जो ताकतवर लोग बेगुनाहों पर जुल्म करते हैं, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब डाकिया मेरा लेटर लेकर आएगा। बिल्कुल सही कहा बेटा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अब हमें बस शांति से उस सरकारी लेटर का इंतजार करना है। हमारी किस्मत पलटने वाली है। तूने जो रातों की नींद खराब करके पढ़ाई की है, उसका फल अब मिलेगा। इन भिखारियों को मुझसे आगे निकलने का कोई हक नहीं है। मुझे किसी भी कीमत पर आकाश के उस ज्वाइनिंग लेटर को रोकना ही होगा, चाहे मुझे कितना भी पैसा क्यों ना बहाना पड़े। मैं इस गरीब परिवार के सारे अरमानों को मिट्टी में मिला दूंगा। हे भगवान, बस अब कोई रुकावट ना आए। मैंने नंगे पैर दौड़ लगाई है और भूखे पेट पढ़ाई की है। मेरी मेहनत और आपकी कृपा से अब सब कुछ अच्छा ही होगा। मुझे पता है कि कुछ लोग हमसे जलते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। बेटा, तेरा रास्ता सच्चाई का है। जो लोग दूसरों की खुशी से जलते हैं, उनका कभी भला नहीं होता। तू बस अपनी मेहनत पर ध्यान दे, बाकी सब ऊपर वाला अपने आप ठीक कर देगा। अब चल, हमें अपना काम भी करना है। आहा, अब मुझे एक बहुत ही खतरनाक मास्टर प्लान सोचना पड़ेगा। उस लालची डाकिये रामू को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो पैसों के लिए कुछ भी करेगा। बस अब उसी का इस्तेमाल करके मैं इन बाप बेटे के सपनों में आग लगा दूंगा। कुछ दिनों बाद शहर की डाक खाने से आकाश का सरकारी पुलिस ज्वाइनिंग लेटर गांव के लालची डाकिये रामू के हाथों में आ गया। अब सोहन की बुरी नजर उस लेटर पर थी। अरे रामू भाई, जरा इधर तो आना। तुम्हारे थैले में अगर आकाश का सरकारी लेटर है तो वो मुझे दे दो। इसके बदले में तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बोलो, क्या तुम मेरी ये बात मानोगे? ओहो सोहन जी, इतने सारे पैसे? क्या बात कर रहे हो? पैसों के सामने तो मैं अपनी ईमानदारी जेब में रख लेता हूँ। लाइए, ये पैसों की गड्डी मुझे दे दीजिए। ये लेटर आकाश को कभी नहीं मिलेगा। मैं इसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। शाबाश मेरे दोस्त रामू। अब वो दीनू का बेटा जीवन भर उस लेटर का इंतजार करेगा और मेरी छाती हमेशा ठंडी रहेगी। जा अब यहाँ से, और ध्यान रहे कि ये बात किसी भी तीसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सोहन जी, मेरा मुंह एकदम बंद रहेगा। बस आप समय समय पर मुझे ऐसे ही खुश करते रहिएगा। मैं चलता हूँ, मुझे और भी चिट्ठियाँ बांटनी है। आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई, मजा आ गया। अब आएगा असली मजा, जब रोज वो बाप बेटे लेटर का इंतजार करेंगे और उन्हें सिर्फ निराशा मिलेगी। मेरी बराबरी करने चले थे ये दो कौड़ी के लोग। अब देखते हैं कि बिना लेटर के ये आकाश पुलिस अफसर कैसे बनता है। मैं भी बहुत चालाक हूँ। इस लेटर को फाड़कर फेंकूंगा नहीं, बल्कि अपने घर की पुरानी अलमारी में छिपा कर रख दूंगा। बाद में इसी लेटर का डर दिखाकर मैं सोहन को ब्लैकमेल करूंगा और उससे ढेर सारे पैसे ठगूंगा। लालच में बहुत मजा है। आज तो मेरे घर में जश्न मनेगा। मैंने अपने दुश्मन को बिना हथियार के ही हरा दिया है। पैसों की ताकत के सामने इस दुनिया में हर कोई झुकता है। रामू जैसे लालची लोग जब तक हैं, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये गांव वाले भी कितने बेवकूफ हैं। रोज मेरी राह देखते हैं कि मैं चिट्ठियां लाऊंगा, लेकिन मुझे तो बस पैसों से मतलब है।
जो पैसा देगा मैं उसी का काम करूंगा। आकाश बेचारा तो अब पूरी जिंदगी मेरा इंतजार करता रह जाएगा। रामू तो मेरे जाल में पूरी तरह फंस गया है। उसे लगता है कि वो होशियार है, लेकिन वो नहीं जानता कि सोहन से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। फिलहाल तो मेरा काम हो गया। आकाश का सपना अब टूट चुका है। दिन बीतते गए। आकाश और दीनू हर दिन डाकिये का इंतजार करते, लेकिन रामू हमेशा उनसे झूठ बोलकर टरका देता। पिताजी, मुझे अब बहुत घबराहट हो रही है। जॉइनिंग की आखिरी तारीख पास आ रही है और अभी तक मेरा लेटर नहीं आया। अगर वो लेटर समय पर नहीं मिला तो मेरी सालों की मेहनत एक पल में ही मिट्टी में मिल जाएगी। अरे बेटा, तू हिम्मत मत हार। सरकारी काम है, कभी कभी देर हो जाती है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देगा। शायद कल रामू तेरा लेटर लेकर आ जाए। हमें बस थोड़ी और शांति रखनी होगी। अरे आकाश बेटा, आज भी तुम्हारा कोई लेटर नहीं आया है। मैंने पूरा थैला छान मारा, शायद शहर के डाक खाने में ही कहीं अटक गया होगा। मैं कल फिर से देखूंगा, तुम फालतू में परेशान मत हो। ओहो रामू काका, कृपया आप शहर के डाक खाने में एक बार बात कर लीजिए। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर वो लेटर नहीं मिला तो मेरा पुलिस अफसर बनने का सपना टूट जाएगा। आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे हाँ बेटा, मैं कल जाकर जरूर पता करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा अपना रामू काका। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे मोहल्ले में भी जाना है। अपना ध्यान रखना आकाश। ओए रामू, तू फिर से मेरे घर पैसे मांगने आ गया? मैंने तुझे उस दिन एक मोटी रकम दी थी ना, अब एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तू तो रोज रोज पैसे मांगने की आदत डाल रहा है। यहाँ से चला जा। ओहो सोहन जी, क्या बात कर रहे हो? आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। मैंने वो सरकारी लेटर जलाया नहीं है, वो मेरी अलमारी में सुरक्षित रखा है। अगर आपने मुझे और पैसे नहीं दिए तो मैं जाकर सारी सच्चाई आकाश को बता दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? तू भूल रहा है कि मैं इस गांव का सबसे रईस आदमी हूँ। ठीक है, ये ले कुछ पैसे और आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना। अरे बाप रे, तो ये अमीर सोहन और लालची रामू मिलकर मेरे दोस्त आकाश के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। इन्होंने पैसों के लालच में आकर उसका लेटर छिपा दिया है। मुझे तुरंत दौड़कर आकाश को सच्चाई बतानी होगी। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो बेचारे आकाश की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये लोग कितने गिरे हुए हैं, एक गरीब की खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। हे भगवान, मुझे जल्दी से आकाश के घर पहुंचा दे। अरे आकाश, अब तो मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। कल ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख है। अगर आज लेटर नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा। कहीं हमारे साथ कोई अनहोनी को नहीं होने वाली है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आकाश भाई, ओहो आकाश भाई, तुम्हारे ज्वाइनिंग लेटर का सच मुझे पता चल गया है। उस लालची रामू ने सोहन से ढेर सारे पैसे लेकर तुम्हारा लेटर अपने घर की पुरानी अलमारी में छिपा रखा है। मैंने उन दोनों को लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। क्या बात कर रहे हो शामू? उन दोनों ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। मेरे पसीने का उन्होंने मजाक बना दिया। मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क रही है। आज मैं उस लालची डाकिये को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इन दोनों ने हमारे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी निकाली। चलो आकाश, आज इस लालची डाकिये रामू की अच्छी तरह खबर लेते हैं। पूरा गांव देखेगा कि गरीबों को सताने का क्या अंजाम होता है। शामू, तू भी हमारे साथ चल। हाँ दीनू काका, मैं अभी और लोगों को इकट्ठा करके लाता हूँ। आज तो इस डाकिये का असली चेहरा सबके सामने आ ही जाना चाहिए। ये रोज हम गरीबों को मीठी मीठी बातें बोलकर धोखा देता है। आप लोग आगे बढ़िए। ओए रामू, तेरी सच्चाई सबके सामने आ गई है। चुपचाप अपनी अलमारी से मेरा पुलिस ज्वाइनिंग लेटर निकालकर मेरे हाथ में दे दे, वरना आज तेरी खैर नहीं। तूने पैसों के लालच में आकर मेरी जिंदगी से खेलने की कोशिश की है। अरे आकाश बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारा कोई लेटर नहीं छिपाया है। ये शाम झूठ बोल रहा है।
मैं तो गांव का एक साधारण और ईमानदार डाकिया हूँ। मुझ पर इस तरह का झूठा इल्जाम मत लगाओ। चुप कर पाखंडी, अब तेरा ये झूठ यहाँ नहीं चलेगा। हमने सोहन और तेरी सारी बातें जान ली हैं। अगर तूने शराफत से लेटर नहीं निकाला तो मैं तुझे इसी डंडे से पीटूंगा और पुलिस के हवाले कर दूंगा। तेरा खेल खत्म हो चुका है। अरे मुझे माफ कर दो। सोहन के पैसों के लालच में आकर मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुझे डंडे से मत मारो काका। ये लो आकाश, तुम्हारा सरकारी लेटर। मुझे पुलिस के हवाले मत करना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लालची रामू ने डर के मारे रोते हुए वो लेटर आकाश को सौंप दिया और सोहन का पूरा भंडा फोड़ दिया। अगले ही दिन सुंदरपुर गांव में शहर से पुलिस आ गई। सोहन और रामू, तुम दोनों ने मिलकर एक गरीब लड़के का भविष्य खराब करने और सरकारी काम में रुकावट डालने का बहुत बड़ा जुर्म किया है। लालच और अहंकार ने तुम्हारी मति भ्रष्ट कर दी थी। चलो दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठो, अब तुम्हारी जगह जेल है। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जलन और अहंकार में पूरी तरह अंधा हो गया था। मैंने जो गड्ढा दीनू के परिवार के लिए खोदा था, आज मैं खुद उसी गड्ढे में गिर गया हूँ। लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चंद पैसों के लिए मैंने अपनी ईमानदारी सब कुछ बेच दी। काश मैंने वो लेटर आकाश को समय पर दे दिया होता। मुझे जेल मत ले जाइए, मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? अरे सोहन, सच्चाई को कभी पैसों से नहीं दबाया जा सकता। तुमने अपनी दौलत का घमंड दिखाया, लेकिन मेरे बेटे की कड़ी मेहनत और ईमानदारी आज तुम्हारी दौलत पर भारी पड़ गई। लालची और ईर्ष्यालु इंसान का अंत हमेशा बुरा होता है। पिताजी, मैं जा रहा हूँ। आज सच्चाई और न्याय की बहुत बड़ी जीत हुई है। इन दोनों को इनके कर्मों की सही सजा मिल गई। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक ईमानदार अफसर बनकर मैं हमेशा बेगुनाहों की ऐसे ही मदद करूंगा। आहा, क्या बात है। हमारे आकाश भाई ने तो पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इन दोनों गद्दारों के जेल जाने से गांव में अब शांति होगी। हमें आकाश पर बहुत गर्व है। खूब तरक्की करो मेरे दोस्त। आकाश, मुझे तुम्हारी बहादुरी और सच्चाई पर गर्व है। हमारे पुलिस विभाग को तुम्हारे जैसे ही सच्चे अफसरों की सख्त जरूरत है। तुम जल्दी से आकर ड्यूटी ज्वाइन करो। और हाँ गांव वालों, बुराई कितनी भी ताकतवर हो, सच्चाई से कभी नहीं जीत सकती। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे घर में आज जो खुशी आई है उसका कोई मोल नहीं है। जा बेटा आकाश, अब पूरी दुनिया को दिखा दे कि एक गरीब का बेटा भी मेहनत से ऊंचाइयों को छू सकता है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। धन्यवाद पिताजी, आपका नाम हमेशा रोशन करूंगा। और शामू भाई, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम समय पर सच्चाई नहीं बताते तो आज ये दिन कभी देखने को नहीं मिलता। सचमुच सच्चा दोस्त ही बुरे वक्त में सबसे बड़ा सहारा होता है। इस प्रकार लालची डाकिये और घमंडी सोहन को जेल की हवा खानी पड़ी और पूरा सुंदरपुर गांव में हमेशा के लिए न्याय की जीत हुई। सीख: ईमानदारी और कड़ी मेहनत की ही हमेशा जीत होती है। ईर्ष्या और लालच इंसान को उसके ही रचे हुए जाल में फंसाकर हमेशा के लिए बर्बाद कर देते हैं।